जनो यशोदा घर, पूत पुनीत जनो यशोदा घर, पूत पुनीत जनो यशोदा घर, युग युग जी बहु कान्हा सुघर बर, 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 देवन को सुख असुरन को दुख, 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 त्रिभुवन आनंद छायो जी आयो, गोविंद गोकुल आयो, गोविंद गोकुल आयो, गोविंद गोकुल आयो, गोविंद गोकुल आयो। नंद भवन में नौबत बाजे, 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 मंगल साजे सजायो जी आयो, गोविंद गोकुल आयो, गोविंद गोकुल आयो, गोविंद गोकुल आयो, गोविंद गोकुल आयो। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, ओ नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, गोकुल में आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, ओ गोकुल में आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, गोकुल में आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, ओ गोकुल में आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, ओ यशोदा को लालो भयो जय कन्हैया लाल की, यशोदा को लालो भयो जय कन्हैया लाल की, यशोदा को लालो भयो जय कन्हैया लाल की, ओ यशोदा को लालो भयो जय कन्हैया लाल की, गोकुल में आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, ओ गोकुल में आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, गोकुल में आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, ओ गोकुल में आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, ओ नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, गोकुल में आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, गोकुल में आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, यशोदा को लालो भयो जय कन्हैया लाल की, ओ यशोदा को लालो भयो जय कन्हैया लाल की, यशोदा को लालो भयो जय कन्हैया लाल की, ओ यशोदा को लालो भयो जय कन्हैया लाल की, नंद के आनंद 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 भयो जय कन्हैया लाल की। बोलिए बाल कृष्ण लाल लाल की जय हो। बाबा अनेकों प्रकार के द्रव्य लुटाने लगे। इसमें लिखा है कि तिलाद्रिन सप्तरत्नौघा, तिल के बने हुए बड़े बड़े पर्वत लुटाने लगे। शास्त्रों में तिल दान करने का बड़ा महत्व है। माघ का महीना, फागुन का महीना और कार्तिक का महीना, इसमें तिल दान करने की बड़ी महिमा है। तिल के बने हुए पदार्थ दान करना और तिल के मिष्ठान्न दान करने की बड़ी महिमा है। कहा जाता है कि तिल भगवान के शरीर से उत्पन्न हुए हैं। कहा जाता है कि तिल का दीपक मां लक्ष्मी को बड़ा प्रिय है और पितरों को भी तिल का दीपक बड़ा प्रिय है। बिना तिल के पितर को पिंड दान नहीं होता, इसलिए तिल दान करने से पितर प्रसन्न होते हैं। तो नंद बाबा ने तिल के बने हुए बड़े बड़े पर्वत दान की और
रत्न दान किए। आज हमें से किसी ने प्रश्न लिखकर भेजा है, श्री भूषण गर्ग जी। आपने 3 प्रश्न लिखे। पहला प्रश्न, हमारे जीवन में रत्नों का क्या प्रभाव है? भैया, हमारे जीवन में रत्नों का बहुत ज्यादा प्रभाव है। आपने नाम सुना होगा कोहिनूर हीरा। ये कोहिनूर एक रत्न है और कहा जाता है कि ये कोहिनूर शापित रत्न है, जिसके पास भी जाता है उसको बर्बाद कर देता है। वर्तमान में कहा जाता है कि इंग्लैंड में है ये, महारानी एलिजाबेथ के प्रकोष्ठ में, और वहाँ के बारे में भविष्यवाणी की है विद्वानों ने कि आने वाले समय में इंग्लैंड का साम्राज्य समाप्त हो जाएगा। अभी से उसके लक्षण नजर आ रहे हैं, क्योंकि जितने भी जो आतंकी घटनाएं हो रही वहाँ पर, हिंदुस्तान से ज़्यादा आतंकी घटनाएं इस समय वर्तमान में इंग्लैंड में हो रही हैं। और 40% के आसपास मुसलमानों की जनसंख्या वहाँ पर हो चुकी है। और मुझे कल ही किसी ने ये सूचना दी, बहुत अच्छे समाज शास्त्री हैं, उन्होंने कहा कि आने वाले समय में 2 देश ऐसे हैं जो कि यूरोप के हैं, वो दोनों देश मुसलमानों के अधीन होने वाले हैं। एक जर्मन, दूसरा इंग्लैंड। क्योंकि वहाँ पर वर्तमान में 22 ऐसे एमपी हैं जो वहाँ की सरकार को बनाते बिगाड़ते हैं। हमारे जीवन में रत्नों का बहुत बड़ा महत्व है। गलत रत्न अगर हमारे घर में आ गया, केवल शरीर में धारण करने की बात तो छोड़ दीजिए, यदि गलत रत्न यदि हमारे घर में आ गया तो हमारे सारे घर को, खानदान को समाप्त कर देगा। मैंने द्वितीय दिवस कथा में ये सुनाया हुआ है, महाराजा परीक्षित का प्रसंग। शायद सुभाष जी आए होंगे, भूषण जी आए होंगे, तो उसमें ये प्रसंग था कि जो महाराजा परीक्षित ने मुकुट पहना, उस मुकुट में ऐसे रत्न जड़े हुए थे। वो रत्न शापित थे। ब्राह्मणों के धन को लेकर, कर लेकर जरासंध ने उसमें रत्न जड़े हुए थे। इसलिए कोई भी रत्न धारण करने से पहले रत्न की शुद्धि होना बहुत जरूरी है। बिना शुद्धि के रत्न धारण नहीं करना चाहिए। दूसरी बात, रत्नों का संपूर्ण संबंध ज्योतिष शास्त्र से है। चाहे माणिक्य की बात करिए, चाहे आप पन्ना की बात करिए, चाहे पुखराज की बात करिए, चाहे नीलम की बात करिए, चाहे इन ग्रहों के उपरत्नों की बात कीजिए, इनका सारा संबंध ग्रहों से है। यदि हमारे जन्म कुंडली में कोई ऐसा वैसा ग्रह जो हमारे लिए अनुकूल नहीं है या गलत भाव का स्वामी है, ज्योतिष शास्त्र कहते हैं कि 3रे भाव का स्वामी, 6ठे भाव का स्वामी, 8वें भाव का स्वामी, 11वें भाव का स्वामी और 12वें भाव का स्वामी यदि कोई ग्रह है, उससे संबंधित कोई रत्न धारण करते हो, वो रत्न आपको नुकसान दे सकता है। लग्न का स्वामी और भाग्य स्थान का स्वामी, उसके रत्न व्यक्ति को बहुत लाभ दे सकते हैं। उसके बावजूद उस रत्न की शुद्धि होनी चाहिए। उन देवताओं के, उन ग्रहों के मंत्रों के द्वारा उसमें अभिमंत्रित करके तब रत्न धारण करना चाहिए। विशेष करके 2 रत्नों को बहुत ध्यान से धारण करने की बात कही। एक व्हाइट डायमंड, दूसरा नीलम। ये 2 रत्नों को थोड़ा सा ध्यान से धारण करना चाहिए। इनका हर प्रकार से शोधन होना चाहिए। हमारे जीवन में रत्नों की बहुत बड़ी भूमिका है, क्योंकि हमारे शरीर में वो समस्त ग्रहों का तत्व हमारे शरीर में विद्यमान है। और जो आसमान में जो ग्रह हैं, उपग्रह हैं, उनका हर सेकंड, हर पल उनकी किरणों से हमारे शरीर में उनका अटैचमेंट है, तालमेल है। हम ग्रहों की ऊर्जा को अपनी ओर खींचते हैं। हमारे भीतर चुंबकीय शक्ति है। हम सौर शक्ति को खींच सकते हैं, हम चंद्र शक्ति को खींच सकते हैं, और उन्हीं रत्नों को धारण करने से हम उन शक्तियों को एक्स्ट्रा खींच सकते हैं, क्योंकि हमारे भीतर, हमारे शरीर में ग्रहों के स्थान बने हुए हैं। स्वभावतः हमारे हाथों में 9 ग्रहों का स्थान है। ये बृहस्पति का स्थान है, ये शनि का स्थान है, ये सूर्य का है, ये बुध का है, यहीं पर शुक्र का स्थान है, बीच में मंगल का है, अगल बगल में राहु है, ये शुक्र का प्रभाव भी यहाँ पर रहता है। तो ये सारे हाथ में, पंजे में 9 ग्रहों की शक्ति है। और केवल पंजे में नहीं, हमारे मस्तिष्क में,
हमारे हृदय में, हमारे विभिन्न अंगों में ग्रहों का प्रभाव है। इसलिए कभी भी रत्न धारण करें, बहुत विचार करके धारण करें। कभी कभी किसी शादी में जाना हो, किसी फंक्शन में जाना हो, हमने पहन लिया, वो अलग बात है। रेगुलर धारण करते हैं तो ध्यान से पहनना पड़ेगा। एक तो आपका ये प्रश्न था। दूसरा आपने प्रश्न किया, कपड़ों के कलर का कोई प्रभाव होता है क्या? अवश्य होता है। अवश्यमेव कपड़ों के रंग का भी प्रभाव होता है। ऐसे कोई वस्त्र धारण न करें जो वस्त्र आपके लिए अनुकूल न हो। अगर हम ज्योतिष के सिद्धांत की बात करें तो उसकी बात थोड़ी बढ़ जाएगी, लेकिन अगर आध्यात्मिक बात करें तो हमेशा व्यक्ति को सादे वस्त्र यानी कि सात्विक रंग धारण करना चाहिए। और खास करके आप जिस इष्ट के उपासक हैं उन इष्ट के अनुकूल वस्त्र धारण करना चाहिए। यदि आप देवी माँ के उपासक हैं तो आपको लाल रंग या पीला रंग या फिर गुलाबी रंग बहुत ही लाभप्रद हो सकता है। यदि आप भगवान विष्णु के उपासक हैं या लक्ष्मी विष्णु के उपासक हैं तो आप श्वेत रंग या पीत रंग आपको बहुत लाभप्रद हो सकता है। यदि आप भगवान शंकर के उपासक हैं तो आप उज्जवल धवल रंग यानी कि क्रीम कलर, वो आपके लिए बहुत लाभदायक हो सकता है। उसी प्रकार देवता विशेष की उपासना या उपासक की पद्धति के आधार पर आप वस्त्र पहन सकते हैं। हमारे जीवन में वस्त्रों का बहुत गहरा प्रभाव होता है। धर्मशास्त्रों में लिखा है कि देवो भूत्वा देवम यजेत, देवता बनकर देवताओं की पूजा करो। क्या? देवता बनकर देवता की पूजा करो, यानी कि देवी की पूजा करने के लिए आपको देवी बनना होगा। भोले बाबा की पूजा करने के लिए भोले बाबा जैसा बनना होगा। विष्णु की पूजा करने के लिए विष्णु जैसा बनना होगा। लक्ष्मी की पूजा करने के लिए आपको लक्ष्मी जैसा बनना होगा। दिवाली के दिन आप 16 श्रृंगार करके आभूषण पहन के लक्ष्मी की पूजा करो, लेकिन एकादशी के दिन आप तुलसी की कंठी पहनकर पूजा करो। शिवरात्रि को रुद्राक्ष धारण करके और त्रिपुंड धारण करके शिव जी की पूजा करो, क्योंकि आप जैसी शक्ति की उपासना करते हैं उस शक्ति को पाने के लिए आपकी तैयारी भी वैसी होनी चाहिए। कोई भी शक्ति उसी पात्र में जाकर निवास करती है जो उससे संबंध रखती है। वैष्णवी शक्ति वैष्णव पात्र में आकर निवास करेगी, शांभवी शक्ति शांभवी पात्र में आकर निवास करेगी, दैवी शक्ति दैवी पात्र में आकर निवास करेगी। इसलिए अगर आप देवी की पूजा कर रहे हैं तो आपको वहाँ पर लाल रंग या फिर गुलाबी रंग अवश्य धारण करना चाहिए। और व्यवहारिक जगत में भी आपका व्यापार का कौन सा फील्ड है उसको देखते हुए आप अलग अलग कलर के कपड़े पहन सकते हैं। और अध्ययनशील व्यक्ति भी, खास करके जो आपने देखा होगा ब्रह्मचारी, गुरुकुल के ब्रह्मचारी हमेशा श्वेत या पीत वस्त्र धारण करते हैं, क्योंकि उनका विद्या का फील्ड है सरस्वती का। माँ सरस्वती हमेशा श्वेत वस्त्र धारण करती हैं, तो ब्रह्मचारी हमेशा उज्जवल धवल श्वेत वस्त्र धारण करते हैं। या फिर माँ सरस्वती का एक रंग और है, उसे पीत कलर कहते हैं। जैसे कि वसंत है, वसंत पंचमी को हम माँ सरस्वती की पूजा करते हैं तो वहाँ पर माँ सरस्वती का एक रंग पीला भी माना गया है। इस प्रकार बहुत प्रभाव पड़ता है। और तीसरा प्रश्न है अंकों का प्रभाव। ये अंक ज्योतिष एक अलग पद्धति है। खास कहा जाए तो अंक ज्योतिष की पद्धति हमारी भारतीय पद्धति नहीं है। इसके बारे में मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा, लेकिन वास्तुशास्त्र 100% बहुत प्रभाव डालता है हमारे जीवन में। मैंने तीसरे दिन कथा में थोड़ा सा प्रसंग बोला था, भगवान शंकर के प्रसंग में। जीवन में वास्तु को अवश्य अपनाइए। वास्तु का बहुत बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। इसके बारे में मैं कम से कम 7 दिन लगातार बोल सकता हूँ, प्रासंगिक नहीं है। तो मैं केवल इतना कहना चाहूँगा कि वास्तु को बहुत ध्यान रखिए, क्योंकि हमारे शरीर का निर्माण भी वास्तु के आधार पर ही हुआ है। कहाँ पर मुंह होना चाहिए, कहाँ पर आँख होना चाहिए, कहाँ पर नाक होना चाहिए, ये वास्तु है। वास्तु यानी कि विधि, वास्तु यानी कि विधि। किसी भी वास्तु का कहाँ पर क्या महत्व है
इसको समझना होगा। और मैं कहता हूं कि 100% नहीं, 101% वास्तु का महत्व होता है। मैंने कभी उस घर को फलते फूलते नहीं देखा जिस घर के ईशान कोण में टॉयलेट या बाथरूम बनता है। मैंने कभी उस घर को फलते फूलते नहीं देखा। सप्ताह में 4 बार उनको मैंने हॉस्पिटल जाते देखा है। हालांकि मेरी आयु इतनी लंबी नहीं है, लेकिन अनुभव बहुत लंबा है मुझे। मैंने 11 वर्ष की आयु में गृह त्याग दिया था, तब से लेकर साधना कर रहा हूं लगातार, और इतने सारे अनुभव मैं संग्रहित कर चुका हूं कि मैं इस पर बहुत बड़ी किताबें लिख सकता हूं। जिस घर में आग्नेय कोण में पानी का प्रवाह होगा, उस घर का बच्चा कभी प्रगतिशील नहीं हो सकता। कभी ट्राई कर लेना। आग्नेय कोण में अगर पानी का प्रवाह होगा तो उस घर का बच्चा, उस घर का व्यक्ति हमेशा श्रीहीन और शक्तिहीन होगा, आलसी प्रमादी होगा। कभी इन चीजों को थोड़ा सा चिंतन करना, क्योंकि वास्तु 100% विज्ञान है, ज्योतिष 100% विज्ञान है। केवल इसको देखने वाले और समझने वाले व्यक्ति की जरूरत है। केवल 1-2 किताब पढ़कर आप इस पर फलादेश नहीं कर सकते। लेकिन आपके प्रश्न यथार्थ हैं, इन चीज का बड़ा महत्व है। मैं अंक की महिमा में ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा। हालांकि अंक शास्त्र जो है हमारे उत्तर भारतीय परंपरा में नहीं है। दक्षिण भारतीय परंपरा में और केरल प्रश्न में अंक शास्त्र की थोड़ी सी महिमा बताई गई है। लेकिन ये अंक ज्योतिष अधिकतर पाश्चात्य ज्योतिष है, तो मेरा इस पर ज़्यादा अध्ययन नहीं है, तो मैं इस पर ज़्यादा कुछ कहना नहीं चाहूँगा। बोलिए जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। आइए हम पुनः प्रवेश करते हैं नंद बाबा के नंद महल में। कल वसुदेव महाराज योग माया को लेकर गए, और योग माया को लेकर जैसे वसुदेव महाराज प्रवेश करते हैं, भगवान को लेकर चले थे तो वसुदेव महाराज के बंधन कट गए थे, जेल की किवाड़ें टूट गई थी, पहरेदार सो गए थे। लेकिन जैसी योग माया को लेकर गए तो दोबारा से पहरेदार दोबारा जग गए और किवाड़ दोबारा से बंद हो गए। जंजीरों ने बांध लिया वसुदेव महाराज को। भगवान को लेके जा रहे थे तो सारे बंधन खुल गए, लेकिन माया को लेकर आए तो बंधनों ने बांध दिया। ये 2 बात है, अलग अलग है। आपके माइंड में क्या है? दिमाग में भगवान है तो बंधन खुल जाएंगे, लेकिन दिमाग में अगर माया है तो बंधन आपको बांधेंगे। माइंड में हमेशा परमात्मा रखिए, दुनिया का कोई बंधन आपको बांध नहीं सकता। मैं ईश्वर का हूं और मेरे पास ईश्वर हैं, तो क्या भय है, क्या डर है? जब ये शब्द लेकर चलेंगे तो आप हमेशा दुनिया के सारे बंधन को काटते हुए आगे बढ़ते जाएंगे। कोई बाधा आपको बाधक नहीं बन सकता। लेकिन अगर आप माइंड में माया को लेकर चलेंगे तो माया आपको हर कदम कदम पर बांधेगी, रुकावटें देगी, विघ्न देगी। मैं ईश्वर का हूं, ये स्वाभिमान लेकर चलना, बंधन टूट जाएगा। वसुदेव के साथ एक ही दिन में 2 घटनाएं घटी। जब निकले तो बंधन खुल गए, लेकिन आ गए तो बंधन ने बांध दिया। योग माया रोने लगी, और योग माया के रुदन की खबर जब सुनी कंस ने, तो कंस हांफता कांपता भयभीत, उसका गात्र फड़फड़ा रहा था, रोमांचित हो रहा था, लोमावलियां, आंखें लाल लाल थी क्रोध के मारे कि आज बहुत कुछ नष्ट करने वाला है। जैसे कंस आया तो आते ही देखा कि ये देवकी की कुक्ष में देवकी की गोदी पर तो ये लड़की सोई है। बोला अरे ये देवता भी झूठ बोलने लग गए। ये देवता कहते थे कि देवकी का 8वां गर्भ तो जो है लड़का होगा, ये लड़की कैसे हो गई? इस मुड़ को क्या मालूम रात में क्या क्या यहाँ पे कहानी घटी है। बंदा सो रहा है, यहाँ तो न जाने क्या क्या हो गया। अरे भाई ये देवता भी झूठ बोलने लग गए। अच्छा, जितने बेईमान लोग होते हैं ना, उनकी एक ही मंशा होती है कि झूठ बोलने का ठेका मेरे पास ही रहे, बाकी सब सच बोलें।
जो इंसान हमेशा झूठ का सहारा लेकर जीता है या अधर्म का सहारा लेकर जीता है, एक सूत्र अपनाना, एक दिन वही अधर्म और वही झूठ उसका सत्यानाश करता है। जीवन में जो झूठ का सहारा लेता, मैंने द्वितीय दिवस कथा में कही थी, कौरवों ने जीवन भर झूठ बोला, कौरवों ने जीवन भर असत्य का सहारा लिया। परिणाम यह हुआ कि उन कौरवों का वध करने के लिए पांडवों ने भी असत्य का ही सहारा लिया। कंस ने जीवन भर असत्य का पथ नहीं छोड़ा, जीवन भर झूठ बोलता रहा, लोगों को त्रास देता रहा, भय देता रहा, और आज उसी के साथ असत्य के द्वारा ही व्यवहार होने लगा। वसुदेव महाराज ने जीवन में कभी असत्य नहीं बोला था, आज पहली बार असत्य बोल दिया कि मेरी बेटी है। चलो कोई बात नहीं, देवकी का 8वां गर्भ तो है ना, ये मेरा काल ही है, मार डालता हूं। ऐसा कहकर जैसे ही योगमाया के पैर को पकड़ा और पकड़कर धरती पर पटकने का प्रयास करना था, योगमाया छिटक गई, आकाश में, आसमान में चली गई और 18 भुजाओं की दुर्गा बन गई और कहती, हे पापी, तू मुझे क्या मारेगा, तुझको मारने वाला तो पैदा हो चुका है। अरे कमाल है, मैं वर्षों से इंतजार करके बैठा हूं कि अब होगा तब होगा, और ये बहन जी कहती हैं कि पैदा हो चुका है। अरे कहां हो चुका, जरा बताती जाओ। तो देवी मां ने कहा, यत्र क्वबा माहिंसी कृपणान वृथा, तेरा काल पैदा हो चुका है और कहीं भी पैदा हो चुका है, अब छोटे छोटे अबोध बालकों की हत्या बंद कर दे। ऐसा कहकर योगमाया दृश्य हो गई, लेकिन कंस के दुख का पारावार न था। अरे कमाल हो गया, मैं रोज प्रतीक्षा करके बैठा रहा, ऐसे ऐसे पहरेदारों को लगाया मैंने, अपनी बहन और बहनोई को जेल में डाल दिया, न जाने कितनी यातनाएं की, अपने हाथों से अपने भांजों को पटक पटक कर मार डाला मैंने, असंख्य पाप किया केवल इसीलिए कि अपने मौत से बचने के लिए। और आज ये बहन जी कहती हैं कि और कहीं पैदा हो चुका है। विचार करना, हमारा आपका सोचा कुछ नहीं होता, जो होना होगा पहले से निश्चित होता है। एक झोली में फूल भरे हैं, एक झोली में कांटे, अरे कोई कारण होगा, तेरे वश में कुछ भी नहीं, ये तो बांटने वाला बांटे, अरे कोई कारण होगा। पहले बनती हैं तकदीरें फिर बनती हैं शरीर, पहले बनती हैं तकदीरें फिर बनते हैं शरीर, ए प्रभु की कारीगरी है, तू है क्यों गंभीर, अरे कोई कारण होगा। सांप भी डसले तो मिल जाए किसी को जीवन दान, और चींटी से भी मिट सकता है किसी का नाम निशान, अरे कोई कारण होगा। सागर से भी बुझ सकती नहीं कभी किसी की प्यास, और कभी एक ही बूंद से हो जाती पूर्ण आस, अरे कोई कारण होगा। एक झोली में फूल भरे हैं, एक झोली में कांटे, अरे कोई कारण होगा। तेरे वश में कुछ भी नहीं, ये तो बांटने वाला बांटे। इसलिए जीवन में हमेशा अच्छे कर्म करते जाइए, अच्छे कर्मों की पूंजी ही हमारा संगी है, वही हमारे पास है, वही हमारी असली दौलत है। बाकी क्या होना है, क्या करना है, ये हमारे हाथ में है ही नहीं। हानि लाभ जीवन मरण यश अपजस, ये तो हमारे जन्म से पहले ही हमारी कुंडली बन चुकी है। हमने क्या क्या भूमिकाएं निभानी है, हमारे जन्म लेने से पहले हमारी भूमिका तय है। जैसे कोई पिक्चर बनती है, पिक्चर बनने से पहले उस पिक्चर की कहानी लिखी जाती है, उसका संवाद लिखा जाता है। हम आज इस महीने में यहाँ पर हमें इकट्ठा होना था, देवी दयाल जी, अशोक जी हमारे जजमान बनने थे, ये हमारी कहानी पहले लिखी जा चुकी है। हमारा आपका संबंध कोई इसी जन्म का नहीं है, ये फरवरी 2020 का संबंध नहीं, क्योंकि हमारा आपका संबंध पूर्व जन्म से चला आ रहा। क्योंकि आज हमने व्यास गद्दी में बैठना था, आपने श्रोता बनकर सुनना था, ये कई दिनों की कहानी है भैया। ये सब कुछ पहले से लिखा जा चुका है, केवल हम यहाँ पर भूमिका निभा रहे हैं, और इस भूमिका को बढ़िया प्रकार से निभाइए तो पुरस्कार मिलेगा। हमारी आपकी कहानी हमारे जन्म लेने से पहले लिखी जा चुकी है। हानि लाभ जीवन मरण यश अपजश, ये सब पहले लिखे जा चुके हैं। कंस भयभीत,
रोने लगा। सभा में सभासदों को बुलाया, अब क्या करें, मेरा चाह कुछ न हुआ। पूरी ताकत लगाई, पूरी एनर्जी लगाई, पूरा बल लगाया, हर प्रकार से अपने मौत को मारने का प्रयास किया, और आज मौत मेरे हाथ से बच के चला गया। मैं क्या करूं अब? देखो, तुम्हारे जैसे विचार होंगे ना, तुम्हारे आसपास के लोग भी वैसे विचार वाले ही तुम्हें घेर कर बैठेंगे। तुम जैसे हो, तुम्हारी प्रकृति के लोग तुम्हारे आसपास घूमेंगे। तुम अगर ज्यादा आत्ममुग्ध बनने वाले व्यक्ति हो तो तुम्हारे आसपास चमचों का जमा बड़ा ज्यादा होगा। तुम अगर हमेशा व्यापार के बारे में सोचने वाले हो तो हमेशा व्यापार के बारे में तुम्हें उकसाने वाले लोग आसपास घूमेंगे। तुम्हारी जैसी सोच होगी, तुम्हारे आसपास उसी प्रकार के लोगों का जमा बड़ा होगा। इसलिए निवेदन करूंगा, ऐसे विचार बनाना ताकि आपके आसपास के लोग भी श्रेष्ठ विचारवान हों। केवल आपको अंधेरे में रखकर अपना लाभ उठाने वाले लोग न हों। विचारों को उन्नत रखना। कंस जैसा था वैसे उसके चमचे थे। तो चमचों ने कहा, रे आपका क्या बिगाड़ लेगी मौत, कालों का काल भी आपके आगे पानी भरता है। उकसाने वाले लोग थे। उनमें एक बकासुर की बहन जिसका नाम था पूतना। पूतना आगे आकर बोली कि मैं अनेकों वेश बदलना जानती हूं, ब्रज में भ्रमण करूंगी और कहीं भी आपका काल मिलेगा, मैं उसे जहर पिलाकर मार डालूंगी, मुझे आज्ञा दीजिए। पूतना निकल पड़ी कंस से आज्ञा लेकर। आज भगवान के जन्म का छठी का दिन है। नंद बाबा कर देने के लिए मथुरा आ गए हैं। पहले के जमाने में घर में कोई खुशियां होती थी तो राजा को कर देना जरूरी था। नंद बाबा कर देने के लिए मथुरा आ गए हैं। भगवान की छठी का दिन है। तिथि नक्षत्र अच्छे थे, अनुकूल थे, तो लगा कि आज लाला को सुंदर से झूले में झुलाते हैं। तो लाला का बड़ा सुंदर श्रृंगार किया और श्रृंगार करके झूले में लाला को झुलाया है। बड़ा सुंदर